द्वीप पर भी स्थापित किया। संस्थान की मदद से राजस्थान सरकार ने सामुदायिक स्तर के 60 आरओ यूनिट्स की स्थापना करके पीने के पानी की समस्या का निराकरण किया गया। संस्थान ने पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक ग्रस्त क्षेत्र के भूजल में से विषैले आर्सेनिक को हटाने के लिए शोध कार्य किया और रेजिन आधारित आर्सेनिक विहीनीकरण यूनिट्स तैयार करके घरेलू तथा सामुदायिक उपयोग हेतु स्थापित किए। संस्थान ने लाल समुद्री शैवाल कपाफाइकस अल्वारेजी की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए व्यवहारिक तकनीक विकसित की और मिसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स को देश में शैवाल की व्यापारिक खेती के लिए लाइसेंस दिया गया। संस्थान ने एक अनूठी प्रक्रिया विकसित की है जिससे शैवाल में से तरल उर्वरक तथा कैरोजेनिन से समृद्ध अवशेष में से कैरोजेनिन का एक साथ उत्पादन किया जाता है। संस्थान ने गुजरात सरकार के सहयोग में तटीय क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए समुद्री शैवाल कृषि की सागर लक्ष्मी परियोजना अंतर्गत शुरुआत की है। संस्थान के समुद्री शैवाल तथा पर्यावरण विभाग को गुजरात सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन बायोटेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता दी गई और 5 वर्ष से अधिक समय तक समुद्री जैव प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहयोग दिया। संस्थान ने निम्न सोडियम युक्त वनस्पति नमक सलोनिके विकसित किया जिसमें सैलिकोर्निया ब्रैकिएटा तथा लाल कपाफाइकस शैवाल में से 60% सोडियम क्लोराइड तथा 40% पोटेशियम क्लोराइड मिश्र किया जाता है। अतिशुद्ध ब्लू पिगमेंट सी फाइकोसाइनिन के लिए प्रक्रिया विकसित की गई। समुद्री सूक्ष्म शैवाल में से भी बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया विकसित की गई और इससे वाहन सफलतापूर्वक चलाए गए। संस्थान द्वारा जेट्रोफा पर किए गए कार्य को प्राप्त वैश्विक मान्यता एक ज्वलंत सफलता है। संस्थान ने बंजर भूमि पर जेट्रोफा उगाकर तेल निष्कर्षण किया। 5 वर्ष के गहन संशोधन कार्य तथा विकास द्वारा संस्थान ने जो बायोडीजल बनाया और वाहन में यांत्रिक परिवर्तन किए बगैर इसके द्वारा वाहन सफलतापूर्वक चलाए गए। प्रतिदिन 500 लीटर बायोडीजल उत्पादन के लिए बायोडीजल प्लांट स्थापित किया गया। 2 क्लास मर्सिडीज बेंज को पर्वतीय क्षेत्र में 6000 किलोमीटर तक अमिश्रित बायोडीजल से चलाया गया और इसी सफलता को इंडिया टुडे तथा प्रतिष्ठित मैगजीन नेचर 2007 में विशेष रूप से प्रकाशित किया गया। गुजरात में जेट्रोफा की खेती के लिए संस्थान ने जनरल मोटर्स के साथ करार किया है। संस्थान ने जेट्रोफा तेल में से बायोडीजल बनाने की प्रौद्योगिकी DRDO को हस्तांतरित की है, जिसने सिकंदराबाद में 1000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया। स्टायरीन से स्टायरीन ऑक्साइड बनाने की प्रौद्योगिकी मेसर्स अकीला ऑर्गेनिक्स मुंबई को हस्तांतरित की गई। ठोस अम्ल का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल प्रणाली द्वारा एस्पिरिन का संश्लेषण किया गया। धातु संयोजनों द्वारा असममित नाइट्रो आल्डोल प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। लिथियम आयरन बैटरी के लिए टाइटेनिया आधारित एनोड सामग्री विकसित की गई। रबर, पेंट, प्लास्टिक, टूथपेस्ट जैसे विभिन्न उपयोग के लिए कैल्शियम कार्बोनेट से समृद्ध अवशेष में से कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का कार्य GNFC भरूच के सहयोग में किया गया। टेक्नो युग में समय की मांग को समझते हुए CSMCRI ने विश्लेषणात्मक विभाग तथा केंद्रित उपकरण सुविधा विकसित की। यह विभाग संस्थान के सभी संशोधन एवं विकास कार्य को विश्लेषण तथा
बौद्धिक सेवा प्रदान करता है। हाल में संशोधन तथा विकास कार्य को प्रगामी बनाने के उद्देश्य से 35 बड़े उपकरण लगाए गए हैं, जिन्होंने पेटेंट स्वीकृति प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी विकास तथा बाह्य आय प्रवाह अर्थात ईसीएफ में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इन सुविधाओं ने देश के विभिन्न भागों में से कई शोध छात्र सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ को आकर्षित किया है। भारत के अग्रगण्य वैज्ञानिक पद्म विभूषण तथा प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर सीएनआर राव फ्रंटियर लेक्चर सीरीज इन केमिस्ट्री पर संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्थान के विकास प्रगति में प्रशासनिक विभागों तथा कार्यशाला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ साथ गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के आदेशानुसार संस्थान में राजभाषा नीति के अनुपालन में संस्थान के हिंदी विभाग ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। संस्थान की वैज्ञानिक गतिविधियों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए राजभाषा हिंदी में प्रचार प्रसार करने में हिंदी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्थान ने ऊर्जा, पर्यावरण, जल, मितव्ययी स्वास्थ्य, कृषि पोषक तत्व, स्वच्छ रसायन विज्ञान, कचरे से कंचन तथा स्वदेशी संसाधनों के दायरे में बड़ी चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की है, जिसमें पेटेंट, रॉयल्टी एवं लाइसेंस फी, संशोधन पत्रों की गुणवत्ता, पीएचडी करने वालों की बढ़ती संख्या तथा उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि आदि सहयोगी बने हैं। वर्तमान में संस्थान की संशोधन एवं विकास गतिविधियां मुख्यतः अकार्बनिक रसायन और उत्प्रेरण, मेम्ब्रेन विज्ञान और विलगन प्रौद्योगिकी, जैव लवणता, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग तथा पर्यावरण निगरानी पर केंद्रित है।